मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटी को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी नहीं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पर अब वो फंड हो जाता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जैसे पीएम केयर फंड, पीएम टेक केयर के लिए फंड बनाया गया था। आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहाँ वो पैसा गया, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रियंका, जाऊंगी मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पर, पहले आप अपने भ्रष्टाचार पर आइए ना। मैंने इसीलिए आपको एक बात बताई ना गरिमा जी, कितनी उम्र रही होगी तेजस्वी जी के, 13-14 साल। हाँ। उनको आरोपी बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई साख्त कमजोर हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने बनाया ना प्रियंका, ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर, और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लगाते थे, जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो हमने सबने मिलकर कवर किया इसको। तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा, और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे, और हम लड़ते रहेंगे। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रियंका, कि ये जो भ्रष्टाचार का जन्न बोतल से चुनावी मौसम में बाहर आया है, ऑलरेडी आपके ऊपर टैगिंग है भ्रष्टाचारी पार्टी होने की गरिमा जी, और अब तो तेजस्वी यादव पर भी चार्जेस फ्रेम हो गए। गरिमा जी, ये जिन्न तो हर राज्य में निकलता है ना जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन जी से ये पूछा गया, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में टीवी और फ्रिज कैसे आया? तो हर जगह निकलेगा। और आरोप ही तो लगाए हैं, सिद्ध हो गया है क्या? आरोप तो बहुत सारे इन पर भी लगे। जीवेश मिश्रा, आरोप छोड़िए, इनके मंत्री जीवेश मिश्रा दवा चोर, गलत दवा, फ्रॉड दवा, फर्जी दवा, नकली दवा बनाने में दोषी पाए गए। ना, ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है प्रियंका, ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है भाई, इसमें तो बाकायदा सजा होनी है। गरिमा जी, तेजस्वी जी ने क्या कहा? हम हर संघर्षों के लिए तैयार खड़े हैं, और ये जो मुसाफिर निकला है अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और हमारा मंजिल है बिहार का विकास, क्योंकि राख बना दिया इन्होंने बिहार को। उस राख से एक फीनिक्स उठ खड़ा होगा, क्योंकि बिहार इसीलिए जाना जाता है। और जो फीनिक्स निकलेगा वो आगे लेकर के जाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, एमएनसीज लाएगा। भाई पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाएगी आज के बाद से, तो कि अब तो तेजस्वी भी चार्जेस फ्रेम हो गए, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। भ्रष्टाचारियों को चुनेगी बिहार की जनता, नित्यानंद राय कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। अच्छा। अरे देखिए ना, नित्यानंद राय हो या रविशंकर प्रसाद हो, सबके इंजीनियर के घर में 100 करोड़ पाया जाता है, नाले का पाइप जाम हो जाता है। अभी मंगल पांडे के ऊपर एम्बुलेंस चोरी का आरोप, विजय सिन्हा पर बालू चोरी का आरोप, सम्राट चौधरी पर डिग्री चोरी का आरोप, गर्भाशय घोटाला तक देखा था हमने बिहार में। गरिमा जी, याद है कि नहीं आपको? मर्दों का भी गर्भ निकाल दिया गया था, मर्दों का भी गर्भ होता है, ये लोग निकाले थे, और कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था हमने देखा। पर सीबीआई और ईडी उधर नहीं जाती है ना, विपक्ष के पास ही आती है, और हम उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हर तरफ से, सत्ता पक्ष से, ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से, हर किसी से। अच्छा। पर हाँ, बिहार के लिए लड़ना है। राधिका खेड़ा, ये दरअसल नीतीश कुमार कहते हुए पाए गए, ये तो जो अभी आपके साथ खड़े हैं कि सीबीआई को लगा देती है केंद्र सरकार, पालतू तोते को परेशान करने के लिए विपक्ष को भेज देती है। ये तो आपके साथ खड़े नीतीश कुमार कहते दिखे थे 2 अक्टूबर, तारीख भी बता देती हूँ मैं, ये 2023 में 25 अगस्त 2023 को कहा नीतीश कुमार ने। सही पकड़े हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने नीतीश कुमार जी का बयान लाया, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का एक और बयान आपके सामने रखती हूँ, तारीख आप बताई देंगी और उसको प्ले भी कर देंगी। उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने बहुत कुछ सहा लेकिन अब और नहीं, आरजेडी में भ्रष्टाचार को अब और मैं नहीं सह सकता। सीबीआई द्वारा जो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की संपत्तियों पर छापे पड़ने पर
जब उन्होंने सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। मीडिया ने सवाल उठाए, जनता ने सवाल उठाए, लेकिन उनको आके बोलना चाहिए था, उनको अपना पक्ष आके सफाई कम क्लीन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। ना संपत्ति मामले में, ना तकनीकी बारीकियों पे, किसी को लेकर नहीं। उन्होंने सिर्फ जनता को समझा कि भाई हम तो हैं, हम तो मालिक है, परिवार है, चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा अब मैं और नहीं सह सकता, क्योंकि ये मेरी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन को खत्म कर रहे। भाई प्रधानमंत्री ने कहा था ना 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी है एनसीपी। अजीत पवार इधर आ गए तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। आपका कहने का मतलब है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, कोर्ट हो, सब बेकार है और सिर्फ एक ही सरकार के पक्ष में चलते हैं, तो फिर ठीक है। सबको अगर तकलीफ है और आप लोगों को किसी भी हमारी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है, तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी और उनके हेड्स को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, सब वहां जा सकते हैं। नहीं, अब कहां चली गई विश्वास ही नहीं है अपने देश की डेमोक्रेसी में। मैं तो बड़ा जायज सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कोर्ट ये कार्रवाई तब सही हो जाती है जब मॉर्निंग वॉक पे लालू प्रसाद जी पैदल जाते हैं, लेकिन कोर्ट की सुनवाई आती है तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं। जब उनको बेल मिलती है तो ये अभी पहले आप अजीत पवार पर तो जवाब दे दीजिए राधिका। आज अहम मुद्दा है जो आज कोर्ट में हुआ है, किसी का पूरा खानदान। तो अशोक चौधरी पर आ जाइए फिर। अरे बोलने तो दो ना यार मैडम। आरके सिंह ने कहा ना एक सेकंड राधिका जी, राधिका जी ना 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड आपने कहा बिहार पर रहते हैं ना। आपको जवाब दूंगी तो आप मुझे म्यूट कर देंगी। बिल्कुल म्यूट नहीं करूंगी। आप ऐसे प्रियंका भारती के बीच में नहीं टोका था। मैं प्रियंका भारती से मैंने कम से कम 12 सवाल पूछे। प्रियंका भारती नहीं कह सकती कि गरिमा सिंह जो पूछेंगी उस पर जवाब नहीं दूंगी। अगर आपको राधिका खेड़ा आप कह रही है बिहार पर आ जाइए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों गरिमा जी तो आज सवाल पे सवाल करने पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी तो पूरी तरह तिलमिला गई है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। अब आप बोलने दीजिएगा, और अगर आपको इतनी एलर्जी है भाजपा के प्रवक्ताओं से तो एक एंटी एलर्जी खा के आया करिए, आप ज्यादा बेहतर सुन पाएंगे हमारे जवाब। आप बीच में मत। I'm loving all BJP spokespersons. No, you don't, madam. You have a separate hatred. I love you too. बताइए। I love you too, but let me come back to the point. Yes, come back to the topic. किसी का पूरा खानदान, ये लीजिए आपके लिए प्रियंका जी, आई लव एवरीवन, हम सिर्फ प्यार बांटते हैं। किसी का पूरा खानदान राजनीति में होता है, किसी का ब्यूरोक्रेसी में होता है, किसी का पूरा खानदान में डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, लेकिन एक पूरा खानदान है जो दिल्ली में भी बैठा है और एक और खानदान है बिहार में जो पूरा की पूरा चोरी में है। कोई चारा खाता है, कोई जमीन हड़पता है, कोई नौकरी बेचता है, और शायद ही ऐसी कोई चोरी बाकी रह गई होगी जो इस परिवार ने नहीं करी हो। हाँ, चारा आप बात कर रही थी अशोक चौधरी के बारे में, कोर्ट्स अवेलेबल है, FIR करिए। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे कौन याद करेगा है FIR? कौन करेगा? बिहार पुलिस आपकी नहीं, बिहार पुलिस नहीं करेगी। आरोप लगाए CBI केंद्र की नहीं, CBI करेगी। चले, आपको ED CBI पे विश्वास नहीं है, आप PIL डालिए, कोर्ट में जाइए कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। वही कोर्ट जो लालू प्रसाद यादव को बेल दिया है, उसी कोर्ट ने कहा कि ED ठगों की तरह बिहेव कर रही है। 5,000 मुकदमे दर्ज करती है, 10% में सजा होती है। हमें ED की छवि की चिंता उसी कोर्ट ने कहा कि हमारी कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, हमारी कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट हो रही। किसने हाथ बांध दिए? मतलब आप हेमंता बिस्वा शर्मा यानी राधिका प्रियंका भारती लीड ले और जाके FIR दर्ज कराए और फिर कहे मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, और कोर्ट लेकर जाए मामले को। यानी राधिका कांग्रेस पार्टी ने, अब आप बीच में बोल रही है ना, कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी शराब घोटाले में? भारतीय जनता पार्टी ने तो कंप्लेंट करी नहीं थी। ED CBI ने अपना काम किया, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। आइए करिए आप अशोक चौधरी के खिलाफ। आपके पास इतनी सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग लोगों के ऊपर कंप्लेंट करती हैं। पंजाब से पुलिस आ जाती थी दिल्ली तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट करने। करिए किसी और प्रदेश में कंप्लेंट की ऐसे घोटाला हो रहा है, पर आप नहीं करेंगे। ये भाजपा संघ परिवार ये सिर्फ भ्रष्ट ही, महाभ्रष्ट ही नहीं, अनैतिक भी है। अनेंदु का भी केस मामला केरल से आया है, आपने देखा होगा, सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। और CBI, इनकम टैक्स, ED ये त्रिदेव हैं जिसकी भरोसे सरकार चलती है। और इन्होंने तोता अब नहीं है, ये बॉयलर चिकन बन चुका है और सीधा उनको इंस्ट्रक्शन है कि मेरे इशारे पे काम करो और नहीं तो चिकन बिरयानी बनाएंगे। ये झूठ है। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है और आप सभी ने तो देखा कि राधिका खेड़ा जी को तो आज गरिमा जी ने पानी तक पिला दिए। और एक तरफ देखा जाए तो RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने BJP प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी की भरपूर मजे लिए। तो आप लोग इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।